हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं। इसी में आज हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, यानी हर वो एग्ज़ाम जहाँ सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके प्रीवियस पेपर से लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। और सवाल के साथ साथ बाकी कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे, यानी एक सवाल में आपके 3 से 4 सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान किसने बनाया? संविधान का निर्माता कौन कहलाता है? तो अम्बेडकर जी कहलाते हैं। संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो पहली बार जो घोषणा की गई थी वो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है। अच्छा, आपातकाल कितने प्रकार का होता है ये भी हम बता दें। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो राज्यों में जो इमरजेंसी लगाई जाती है, एक देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, और एक वित्तीय इमरजेंसी होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये जो आपको आर्टिकल में मिल जाएगा, ये संविधान में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अभी अभी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इसका आर्टिकल जो 370 था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अगला है प्रश्न की कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल भारतीय संविधान में एक ऐसा पद होता है, राज्यपाल, जिसको हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा पद है जिसको हटाने का प्रावधान नहीं है, तो वह होगा राज्यपाल का। ठीक है। क्यों? अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को हम महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति, यानी उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। हम लोग यानी कि आम नागरिक जो हैं, जो कि सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं और बाकी सदस्यों को चुनते हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो यह बैठक जो होती है वो संसद सत्र शुरू होने पर होती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं। कौन सी? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अच्छा, पूछा जाए कौन सा उच्च सदन है, कौन सा निम्न सदन है? तो राज्यसभा जो है वो निम्न सदन है, लोकसभा जो है वो उच्च सदन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था। 1919 से संबंधित कुछ फैक्ट पे हम और चर्चा कर लेते हैं कि 1919 में ही, यानी 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। ठीक है, कानून आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? पहली बार जो देश की राजधानी बनी थी दिल्ली, वो 1911 में बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे अधिक है, तो यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण में देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी एरिया के एतबार से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो वह है राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें, और रोज़ाना हम वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं। और छोटी बड़ी अपडेट जो भी जॉब से रिलेटेड होती है, जो भी कंटेंट से रिलेटेड होती हैं, जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए अपने चैनल पर बने रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए फ्री में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री में PDF ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में शासन किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश की संविधान की स्पष्ट प्रभाव दिखता है, तो अभी भी मैंने बताया ब्रिटेन का दिखता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से संविधान से मिली है, तो यह आयरलैंड से मिली है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आयरलैंड किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो आप कहेंगे कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह साउथ अफ्रीका से ली गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 की मदद से हम भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं, जो कि संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान के कुछ 22 भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, तो आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न जो हैं वो डबल हो गए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है, तो झारखंड है 28वां राज्य जो सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1971 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1971 में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। और संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और किस अनुच्छेद के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, तो 368 के माध्यम से किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई सीमा तय नहीं है। राज्यपाल के लिए तय है, लोकसभा सदस्य के लिए तय है, राज्यसभा सदस्य के लिए तय है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कोई आयु तय नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कल ही इसको अगला वीडियो अपलोड करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।